इस घर की खुशियों के लिए हमने अपना सब कुछ गंवा दिया, बस इस शादी तक का इंतजार था। इससे पहले कि सच देश जी को पता चल जाए और हमारा रिश्ता उसमें जलकर खत्म हो जाए, वो खुद को जला देंगे, खत्म कर देंगे, खुद को खत्म कर देंगे। ये बहूजी और अर्पिता जी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ गई दोनों? हाँ हम भी अब वो देखिए। कहा जमाई बाबू सब ठीक ठाक? पहलवान जी ठीक से ख्याल रखे कि नहीं? अरे अर्पिता, आपने साड़ी बदल ली? हमें भी बोल दिया होता, हम भी बदल लेते। कोई रस्म है क्या? वो क्या पता कोई रस्म है या इन्हें मेरा तोहफा पसंद नहीं आया होगा शायद। ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारी साड़ी पर दाग लग गया था तो इसीलिए बदलनी पड़ी। कोई बात नहीं। अच्छा भाई चलिए अब आप लोग भी खा लीजिए। पहलवान जी जरा जाके सब लोगों को बुलाइए जो बाकी रह गए। अरे अर्पिता जी, आप मेहमानों को खाना नहीं खिलाएंगी? हाँ अर्पिता चलो। अरे अर्पिता जी, ये नहीं, वो ये हमें पसंद नहीं। एक्चुअली ये भी नहीं। वो क्या है अर्पिता जी कि आपको मेरी पसंद के बारे में पता होना चाहिए। हमारे बीच में एक रिश्ता जो बन गया है, नहीं? वाह पिताजी, मजा आ गया। आपने प्लेट को क्या हाथ लगाया, इस खाने का स्वाद तो और बढ़ गया। प्लीज इसे आप ही पकड़िए, हमें और भी काम है। सुनिए, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए, वो रात गुजर गई है, अब एक नया सवेरा है। उस अतीत को अपने सीने से लगाए रखने का कोई मतलब नहीं, और आपने जो कहा, जैसा कहा, हमने बिल्कुल वैसा ही किया। पर अब बस, आप भी ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा। विदेशिया जी, हाँ? विदाई का सामान तैयार करने में हमारी मदद कर दीजिए।
हमरी हवेली तुमरे बिना सोने हो जाएगी बिटिया। अपनी अम्मा को भूल मत जाना, आती रहना। अम्मा जी आप फिक्र मत कीजिए, जब भी आपको शिखा की याद आए बस एक फोन कर दीजिएगा, हम शिखा को यहाँ लेकर आ जाएंगे। और वैसे भी हम इसी शहर में तो रहते हैं। खुश रहो। चाहे तुम्हारी शादी हो गई, तब बस एक चीज का ख्याल रखना, ससुराल जाए के ये हवेली का नाम जरूर ऊंचा रखना। तन्मय बाबू, हमारी बहन का ख्याल रखिएगा। जी। आपके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, लेकिन जितना गुजारा बहुत याद आएगा। आप उदास मत होइए, हम जल्दी मिलते रहेंगे। बेटा, विदाई की रस्में पूरी कीजिए। अच्छा बेटा,
अब आज्ञा तो। बेटा, अम्मा जी का ख्याल रखना। बेटी जब ससुराल जाती है ना, तब एक माँ पे का गुजरती है वो सिर्फ माँ ही जानती है। अब तुम्हें बेटी और बहू दोनों की जिम्मेदारी निभानी है। अपना ख्याल रखना। हम क्या बताएं माँ, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं लेकिन नहीं निभा सकते, क्योंकि इस दुनिया में अब हम बहुत कम समय के लिए हैं। पहलवान जी, तनिकी सब साफ सफाई करवाई दीजिएगा। बहू जी। पंडित जी कहाँ गायब हो गया? पूरी विदाई की रस्म निपट गई और आप गायब। बहू आप इधर आइए, आपसे कुछ बात करना है। जो कुछ कहना है सुबह कहिएगा। बहू बहुत जरूरी बात है, आप आइए तो सही, आपको कुछ दिखाना है। अरे पंडित जी, ऐसी का मुसीबत आ गई, आप भी ना। चलिए। पंडित जी, आगे कैसे लग गई? यही दिखाने तो हम आपको लाए हैं बहू जी। पंडित जी, अब ये आगे दिखाने के लिए हमको बुला रहे, पहले इनको बुझाना चाहिए था ना आपको। सठियाए गए हैं आप भी। बहू जी, ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बहू जी, दरोगा रणविजय के घर जौन औरत को हम जाते हुए देखे थे, वो यही साल ओढ़ी थी। और जौन तरीके से यहाँ आग लगा है, उसे साफ पता चलता है कि कौन जानबूझ के यहाँ कपड़ा जलाने की कोशिश की है। इसका मतलब ये हवेली से कोई रात कौनो आदमी दरोगा के पास गवारा, अगर कौन जा सकता है और काहे? बहू जी, हम अभी सबको बुला के लाते हैं। नहीं पंडित जी, जौनी हरकत किया है उसकी खबर कौनो आदमी नहीं जाना थे हवेली में अभी तक। अब कौनो आदमी को बताने की जरूरत भी नहीं है। अब बस ये आगी को बुझाइए, साफ सफाई करवा दीजिए और ध्यान रहे इसका धुआं हवेली तक नहीं ना पहुंचना चाहिए। बाकी आप सब हम पर छोड़ दीजिए। हम पता लगाए के रहेंगे कि वो कौन रहा जो पूरा दरोगा से मिलने गवारा और काहे। अच्छा भाभी, टेक केयर। ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा भैया, ठीक भैया, नमस्ते। साला शादी हुई नहीं कि दोस्तों को भूल गया। अब गेट तक छोड़ने भी नहीं आएगा। ऐसे कैसे चलेंगे भाई, अब हमें पहुंचाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा भाई को। चलो, तुम्हें तुम्हारे गांव तक छोड़कर चल भाई। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? यही सिखाया तुम्हें? हवेली में ऐसा कुछ हुआ होता तो यूं खड़ी खड़ी देखती रहती तुम? हवेली वालों ने साफ सफाई करना नहीं सिखाया तुम्हें? चलो साफ करो।
अरे ये क्या? अरे तन्मय, समझाओ ना अपनी बीवी को यार। इतना मना किया लेकिन जबरदस्ती काम करने में लग गई। लेकिन इसकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। देखो ना, नई नवेली दुल्हन है लेकिन फिर भी। अरे शिखा, ये क्या कर रही हो? अब रहने दो ना, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। छोड़ो ये सब काम, तो जाओ लेकर जाओ इसे। जी जाओ जाओ। देखा, हमारे भैया कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। देखना, हमारे भैया इतना प्रेम और स्नेह देंगे तुम्हें कि कभी भी तुम्हें तुम्हारे भैया की कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ काय कर रही हो? कब से ढूंढते फिर रहे हैं? वो हम जानती हो ना, आज हमारे लिए खास रात है। आज हमारी सुहाग रात है। अर्पिता जी, एक औरत की सबसे कीमती चीज होती है उसकी इज्जत, आबरू, असमत। और आपकी सबसे कीमती चीज अब आपके पास नहीं रही। वो मेरी हो चुकी है। हम बहुत थक गए और ढेर सारा काम भी हम आते हैं। क्या हुआ? हमें बहुत काम है। इससे काय बात कर रही हो? हमने कहा ना हमारे। एक बहू का फर्ज अदा करते करते इस हवेली की खुशियां और मान मर्यादा की रक्षा करते करते हम इतनी दूर निकल आए कि एक पत्नी बनकर अवधेश जी के पास रहने लायक भी नहीं रहे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद उनकी आंखों पर झूठ का पर्दा लगाए रखना हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है।
पति और पत्नी के बीच विश्वास और भरोसे के इस रिश्ते में हम झूठ का ये बोझ और सहन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे माँ, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस कलंक के साथ और जिंदा नहीं रह सकते माँ। हम अवधेश जी का सामना और नहीं कर पाएंगे। जो ना था वो हो गया। चिका की शादी बिना किसी अड़चन के साथ हो गई। वो अपने ससुराल चली गई। अब कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है माँ। हमें माफ कर देना अवधेश जी। हमारा रिश्ता बस यही तक का था। एक अंतिम बार हम आपकी पत्नी बनकर आपकी सेवा कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम खुद को खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे खुद को। हम खुद को इस पाप से मुक्त कर देंगे। हम इस कलंक के साथ और नहीं जी सकते। हम खत्म कर देंगे खुद को। मार डालेंगे खुद को। तुम क्या सोच रही होगी अर्पिता? घिन आ रही होगी तुम्हें अपने आप पर, और कोस रही होगी तुम मुझे। कोसो और कोसो। मगर तुम अपने पति की जिंदगी बर्बाद होने से नहीं रोक सकती। क्या होगा बेचारे का जब उसे ये सब पता चलेगा? भैया जी,
बड़ी बेवकूफ हो तुम अर्पिता। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूं, तुम में इंटरेस्टेड हूं। भला मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? बदला तो मुझे तुम्हारे पति परमेश्वर से लेना है, जिंदगी तो मुझे उसकी बर्बाद करनी है। तुम्हें क्या पता कि मैंने क्या क्या जाल बिछाया है उस भैया जी की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए। आखिर कौन हो सकत है जो घनघोर रात में दरोगा के घर जाने की जुर्रत किया रहा? शक तो हमको पहले ही रहा कि ऐसे अचानक ही रणबीजी अच्छा कैसे होएगा और शादी के लिए इतना आसानी से तैयार होएगा। बिना किसी दाम और फायदे के तो कुछ काम नहीं कर सकता है। तब फिर कौन है वो ये हवेली का विभीषण, और ऐसा कौन सा कीमत चुकाया वो राक्षस को? वो जौन कोई भी हो का पता तो हम लगाए के रहेंगे और वो के जीवन जोत को अपने हाथ से बुझाएंगे। पिताजी आप तो गुस्सा हो गई। मैंने तो सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया था कि क्या कर रही हैं आप, कैसी कट रही है आजकल जिंदगी, और हवेली के बाकी लोग क्या कर रहे हैं। सब लोग बहुत खुश होंगे ना आपकी वजह से। दरअसल अर्पिता जी मैंने इसलिए फोन किया था कि कल रात आप मेरे साथ थी। आज मैं बिल्कुल अकेला हूं, थोड़ा अकेलापन सा महसूस हो रहा है मुझे। आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा होगा, नहीं? अपनी जुबान को लगाम दो, चुपचाप ये फोन नीचे रखो। अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है अर्पिता जी, आगे आगे देखिए कि क्या होता है। बर्बाद करके रख दूंगा मैं अवधेश सिंह ठाकुर
और पूरी हवेली को। तुम्हारी जिंदगी आंसुओं में तर हो जाएगी। दिल दिल मरोगे तुम और तुम्हारा पति अवधेश सिंह ठाकुर। तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगे। हम तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं देंगे। इससे पहले कि अवधेश जी की इज्जत और मान सम्मान पर आ जाए, हम खुद को खत्म कर देंगे। कहीं सच में मरवर गई तो? कल रात तो हमने यहाँ इतनी सारी चीजें जलाई थी और आज जलने का निशान तक नहीं है यहाँ। किसने साफ किया? अगर किसी के हाथ लग गया तो हम नहीं चाहते कि जो कुछ भी हुआ उसकी खबर अवधेश जी तक पहुंचे। क्या हुआ? इतना गौर से क्या देखा था? जी कुछ नहीं हुआ।
लाओ। आप नहा लीजिए, हम नाश्ता लेकर आते हैं। ये शॉल, इसे तो हमने जला दिया था। ये यहाँ कैसे?